ठीक है, अब क्या फिर उनकी उम्र और लेट होती जाएगी। तो सहाबा ऐसे नहीं सोचते थे, सहाबा वर वेरी क्लियर अबाउट देयर मिशन, विजन, जन्नत चाहिए, अल्लाह की रजा चाहिए, बस शादी करो, आगे बढ़ो, दैट्स इट, अल्लाह ताला बरकत देगा, ठीक है। तो ये भी एक फ़र्क है हमें और सहाबा में, और इसी को रेजिलियंस कहते हैं, यही रेजिलियंस है, एक्शन लेना, आगे बढ़ना, ठीक है। तो रेजिलियंस भी हमें बहुत क्लियर नज़र आ रही है। तीसरी चीज़ ग्रोथ माइंडसेट, फिक्स माइंडसेट, इंशाल्लाह वो मैं आपके सामने रखता हूँ, और बड़ी चीज़ें हैं उसमें सीखने की। देखिए जो ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग होते हैं, पहला फ़र्क, दे एम्ब्रेस चैलेंजेस। फिक्स माइंडसेट वाले लोग अवॉइड चैलेंजेस। अच्छा, इससे ये मुराद नहीं है कि चैलेंजेस को इनवाइट करना, मुश्किलात को इनवाइट करना, इससे मुराद ये कि जब मुश्किल आ जाए तो आंखें खोल के रियलिस्टिकली उसको कबूल कर लेना कि ये आ गई है, और जब आप कबूल करेंगे तो नेक्स्ट स्टेज पे आप बढ़ जाएंगे ना। जब तक कबूल ही नहीं करेंगे तब तक आप नेक्स्ट स्टेज पे जाएंगे नहीं, रिजॉल्व करने पे जाएंगे नहीं। जैसे एक शख्स की डिवोर्स हो गई है, वो कबूल ही नहीं कर रहा मेरी डिवोर्स हो गई है, वो शॉक में है, ग्रीफ और शॉक में है, ग्रीफ और शॉक में है, तो अगले स्टेप पे जा ही नहीं सकता, ठीक है। और दूसरा, दे लर्न फ्रॉम फीडबैक एंड क्रिटिसिज्म, ये बड़े जबरदस्त और साफ है। और फिक्स माइंडसेट वाले लोग जो है वो क्रिटिसिज्म से नफरत करते हैं। क्रिटिसिज्म से यहाँ मुराद है कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, ठीक है। तो ये भी बड़ा एक मसला है कि अगर आपको कुछ अच्छी फीडबैक कोई दे रहा है तो ले लें, उसका माइंड ना करें, ठीक है, उससे ग्रोथ ही होती है। फिर ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग जो है वो ये इस बात के कायल होते हैं कि इंटेलिजेंस और टैलेंट जो है ये डेवलप किया जा सकता है। फिक्स माइंडसेट वाले लोग ये समझते हैं कि इंटेलिजेंस और टैलेंट फिक्स्ड होता है। ये भी बहुत बड़ा फ़र्क है, ठीक है। आपको दुनिया में कई मिसालें मिलेंगी, मैं कुछ क्रिकेटर्स की आपको मिसालें देता हूँ। कुछ क्रिकेटर चिट्टे अनपढ़ थे, आज फर अंग्रेज़ी बोलते हैं, तो क्या साबित होता है कि टैलेंट लर्न किया जा सकता है, यही साबित होता है ना। कुछ लोग आप उन्हें देखेंगे, आप कहेंगे तो बहुत कुंज़ ज़हन है, 10 साल बाद आप मिलेंगे, वो पीएचडी कर रहा होगा कैम्ब्रिज से, उसका आईक्यू लेवल बहुत बढ़ चुका होगा। हाउ कम? गाँव से लोग उठते हैं, कैम्ब्रिज से पीएचडी कर आते हैं। मेरे कई दोस्त हैं, टोपी सवाबी के इलाके से आए, बिल्कुल एक लोअर बैकग्राउंड, जीआई के जहाँ से मैं पढ़ा हूँ, टोपी सवाबी में वो इलाका, कोई स्कॉलरशिप्स होती थी, जो बिल्कुल गरीब घराने के बच्चे होते हैं उनको स्कॉलरशिप्स देते थे। बलूचिस्तान के कुछ ऐसे इलाके से, मेरा अपना क्लास फेलो है, नासा का एम्प्लॉय है, फर्स्ट पाकिस्तानी टू गो इनटू स्पेस, बलूचिस्तान के छोटे से गांव के इलाके से है, और हम उसका मजाक उड़ाते थे लिटरली फर्स्ट सेमेस्टर में। कैम्ब्रिज से पीएचडी है और स्पेस साइंटिस्ट है और नासा का एम्प्लॉय है। तो टैलेंट और इंटेलिजेंस कैन बी डेवलप्ड, ठीक है। ये है ग्रोथ माइंडसेट। उसके बाद ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग जो है मोर एफर्ट करते हैं, और फेलियर माइंडसेट या फिक्स माइंडसेट वाले लोग एफर्ट ही नहीं करते। उसकी वजह क्या है? उनका माइंडसेट ही फिक्स्ड होता है कि नथिंग इज गोना चेंज, तो क्या फायदा।